गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्यम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सभी द्वार को छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होती है सुनऊ वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। बुलविंद्रावन बिहारी लाल की जय, हरिवंश महापुराण की जय। भक्तों, श्री सूजी महाराज ऋषियों से वर्णन करते हैं कि ऋषिवरों, वैशंपायन ऋषि राजा जनमेजय से कहते हैं कि हे राजन, आज हरिवंश पुराण की कथा में राजन भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा है। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग के अंतिम चरण में भगवान का अवतार हुआ। द्वापर युग के अंतिम समय पर जब अंतिम चरण चल रहा था, उस समय बहुत सारे राक्षस धरती पर जन्मे। कंस जो काल नेम का अवतार था, कंस हो गया, बाणासुर, भौमासुर, दुर्योधन, अनेक प्रकार के उपद्रवी राक्षसों के द्वारा उस समय पर संसार में त्राय त्रायमाम मच गई। धर्म का लोप हो गया। राक्षस अपनी प्रजा के द्वारा स्वयं की पूजा करवाते थे। इतना अत्याचार किसी भी युग में नहीं जितना द्वापर युग के समय हो गया। तब पृथ्वी गौ का रूप धारण करके देवराज इंद्र के पास में पहुंची और जाकर के कहती है कि हे देवराज, इस समय पर मेरे ऊपर बहुत सारे पापी राक्षसों का जन्म हो चुका है। उन राक्षसों के भार से मैं बहुत पीड़ित हो रही हूं। स्वयं धरती माता कहती है, अगर धर्मात्मा लाखों हो तो उनका भार सह लेती हूं, पापी एक हो तो उसका भार नहीं सह पाती। जैसे माता पिता सुपात्र संतानों का पालन पोषण करते हैं, परंतु एक संतान कुपात्र हो जाती है तो वो उनके लिए हर समय कांटे की तरह चुभती रहती है। पृथ्वी ने कहा, देवराज मुझे आज्ञा दीजिए, मैं रसातल को चली जाऊं, संपूर्ण पृथ्वी के वासियों को जल में विलीन कर दूं। देवराज इंद्र ने कहा, देवी हम सभी परम पिता ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, क्योंकि हम भी राक्षसों के द्वारा भयभीत हो रहे हैं। राक्षस हमको भी बार बार पराजित करते हैं, हमारा राज छीन लेते हैं। इस समय द्वापर युग के राक्षस, जिनमें देवांतक, केशी, अगासुर, अनेक प्रकार के राक्षस हैं, जो और युगों में तो 10-20 ही होते थे, परंतु द्वापर युग के समय हजारों बड़े बड़े राक्षसों ने जन्म ले लिया है। सारी राक्षस शक्तियां एक साथ जन्मी हैं। सभी देवता देवराज इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के भगवान भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ ने कहा कि जो बैकुंठवासी श्री हरि है, जो हर अवतार में आपकी रक्षा करते हैं, वो श्री हरि आपके कष्टों को अवश्य दूर करेंगे। हे पृथ्वी, जो तू जिनकी दासी है, जिनके चरण प्रताप से तेरी रक्षा होती है,
जिनकी सेवा में तू रहती है उन्हें श्री हरि के पास चल। आगे आगे देवी पृथ्वी गाय का रूप धारण करके चल रही है। भगवान जो है शिव जी, ब्रह्मा जी, सभी देवताओं ने क्षीर सागर पहुंच करके भगवान श्री हरि का ध्यान किया। जब भगवान का ध्यान किया, पर शास्त्रों में कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु भी उस समय प्रकट हुए। ये ब्रह्म पुराण का मत है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण में कहा है कि भगवान विष्णु भी देवताओं को फिर साथ लेकर के कि अब तक मेरे अवतार हुए हैं, अब मेरे स्वामी का अवतार होगा। सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि प्रभु आपसे भी बढ़कर के कौन शक्ति है। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं चलो इस ब्रह्मांड को पार करके गोलोक धाम पहुंचे। गोलोक धाम वासी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे कि सर्वत्र सभी ब्रह्मांडों की रचना करने वाला, अनंत ब्रह्मांडों का मालिक केवल श्री कृष्ण है, जो दो रूपों में विराजमान है। परम ब्रह्म के दो तत्व हैं, जिनमें से एक ओम, एक प्रकृति बना जिसे ओम शब्द था, उससे सदाशिव और श्री कृष्ण का निर्माण हुआ। दो भागों में वो अपने आप को विभक्त कर दिया और एक शक्ति स्वरूप श्री राधा आठ शक्ति हैं। सदाशिव लोक और गोलोक धाम एक साथ हैं, जो शिव पुराण में भी वर्णन आता है कि शिव सदाशिव लोक जो भगवान शिव जी का सदाशिव रूप है और भगवान श्री कृष्ण का गोलोक धाम एक साथ इस ब्रह्मांड के बाहर है, जहां से अनंत ब्रह्मांडों का संचालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके सभी देवताओं ने स्तुति करी। भगवान ने कहा एते अंश कला पुरुषा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हे देवताओं, अब तक तो मेरे अंश कला अवतार हुए हैं, अब मैं साक्षात अवतार लूंगा, 16 कला संपूर्ण अवतार लूंगा। राम अवतार में भगवान की 8 कलाएं थी जिनसे संसार की सृष्टि की गई है। 4 कला परशुराम जी की थी, जब राम जी की 12 कला हो गई थी। परशुराम 4 कला अवतार थे। सभी केवल अंश कला से अवतार होते थे, परंतु कृष्ण भगवान के स्वयं में, तभी तो भगवान श्री हरि नारायण जो है साक्षात रूप में चले आए। कहा कि आप सभी देवता यद कुल में जाकर के अवतार ग्रहण कर ले, अपने अपने अंशों से अवतार ले मेरी सेवा के लिए, और मैं भी स्वयं अपनी प्रियतमा श्री राधा के साथ में शीघ्र अवतार लेने वाला हूं। सभी देवताओं को आज्ञा दी गई। सभी देवताओं ने पृथ्वी पर अवतार ले लिया। भगवान श्री हरि के आदेश से सभी देवताओं ने जब अवतार ले लिया, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देवी अब हमारे अवतार का समय नजदीक आ गया है, और जो तुम्हें श्री रामा का श्राप लगा हुआ था उस श्राप का भी समय अब नजदीक आ गया है, उसे पूर्ण करना है। राजा जनमेजय जी ने पूछा गुरुवर, श्री राधा जी को श्री रामा का गोलोक धाम में श्राप कैसे लगा? वैष्णव पर ऋषि कहते हैं कि एक दिन तुलसी, जिसे वृंदा भी कहा जाता है, इसके साथ श्री रामा प्रेम बंधन में बंधे हुए थे, इसे प्रेम कहते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण बिड़ला नदी के घर पर चले गए। राधा जी प्रतीक्षा कर रही थी, तो श्री रामा ने जाके श्री राधा कह दिया कि भगवान जो बिड़ला नदी के यहां पर गए हैं, जो बिड़ला नदी गोलोक धाम में बहती है, जिसके 7 बहते हुए थे, जो 7 समुंदर कहलाए, जो पृथ्वी पर 7 समुंदर हैं, ये उसी बिड़ला नदी के पुत्र हैं जिन्हें पृथ्वी पर आना पड़ा। बिड़ला नदी के एक अंश की धारा से भगवान के चरण धोने से गंगा जी धरती पर आई थी। उन्हीं बिड़ला नदी का अंश यमुना जी थी, जो सूर्य पुत्री बनी। वो मान नदी बिड़ला गोलोक धाम में बहती है। बिड़ला नदी के घर चले गए। राधा जी को मान हो गया, राधा जी रूठ करके बैठ गई। जब भगवान श्री कृष्ण आए, राधा रानी को मनाने लगे, तो श्री रामा ने मजाक में राधा जी का अपमान कर दिया कि
आप जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मान करके अपने आप को बंधित कर रही हो। तो राधा जी ने साफ दे दिया, अरे श्री रामा, तुम्हारी बातें राक्षसों जैसी हैं, हम तुम्हारे माता पिता हैं, राक्षस प्रवृत्ति जैसी है, तुम तुलसी के प्रेम में खोए रहते हो, इसलिए मैं साफ देती हूँ, तुलसी को भी धरती पर साधारण स्त्री की तरह जन्म लेना पड़ेगा और तुम्हें भी दरिद्र भिक्षुक ब्राह्मण बनना पड़ेगा और एक जन्म में आपको 2 जन्म तक राक्षस भी बनना पड़ेगा। अशुभ प्रवृत्ति है, दरिद्र प्रवृत्ति, इसलिए दरिद्र बनोगे। तब श्री रामा ने साफ दे दिया, है देवी, मैं भी तुम्हें साफ देता हूं, भगवान श्री कृष्ण का 100 वर्ष तक तुमसे वियोग रहेगा। वही श्री रामा सतानंद ब्राह्मण बना पहले, फिर सुदामा बना, 2 जन्म श्री सतानंद सुदामा रहा, फिर शंखचूर्ण जाकर के उसका तब उद्धार हुआ, शंखचूर्ण राक्षस बना। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवी अवतार का समय नजदीक आ गया है। राधा जी ने कहा, स्वामी जहां पर गोलोक धाम नहीं, नदी नहीं, वहां मैं कैसे जाऊं? भगवान ने अपने वृक्ष स्थल की तरफ देखा, कहा कि देवी सबसे पहले मैं गोवर्धन प्रकट करता हूं जो गोलोक धाम में अपने हृदय से गोवर्धन प्रकट किया और कहा कि देव तुम मेरे अंश हो, तुम जाकर के डोरा गिर के यहाँ पर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करो और ब्रज में तुम्हारा मिलन होगा। भगवान ने अपनी जंगा से वृंदावन उत्पन्न किया, कहा कि ये मेरा वृंदावन मेरा ही स्वरूप है, ये ब्रज में जाकर के ब्रज भूमि में स्थापित होगा, ये गोलोक धाम का साक्षात स्वरूप है। फिर बिरला नदी को आज्ञा दी जो जमुना जी के रूप से सूर्यपुत्री होकर के पृथ्वी पर बहने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से राधा जी से कहे, राधे तुम्हें जो है ब्रज में वृषभान गोप की पुत्री होकर के रहना पड़ेगा और जिस समय मैं ब्रज से बाहर जाऊंगा उस समय तुम मेरे साथ लता पतान में प्रवेश कर देना और तुम्हारे साथ में संसारिक रीति निभाने के लिए वृंदा देवी ने हजारों वर्ष तपस्या करी है कि मैं राधा बन जाऊं, उसे उस समय नकली राधा छाया रूपणी राधा बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, वही विरह से व्याकुल रहेगी और उसका मेरे अंश सुनंदा से विवाह भी होगा जो छाया रूपणी राधा आएगी और तुम मेरे साथ में नित्य निकुंजन में हमेशा प्रवेश करोगी, मेरे साथ में निकुंजन में रहोगी। राधे मेरा तुम्हारा 100 वर्ष तक वियोग होने का श्राप है, परंतु चिंता ना करो, मैं प्रत्येक अमावस्या को तुमसे मिलने आया करूंगा। श्राप को भी नष्ट कर दिया था, इसलिए आज भी हमारे ब्रजवासी अमावस्या के दिन बांके बिहारी के दर्शन के लिए अवश्य जाते हैं, क्योंकि भगवान सारे श्रापों को तोड़ करके अमावस्या के दिन ब्रजवासियों से मिलने के लिए आते थे, राधा रानी से मिलने आते थे। आज भी हमारी किशोरी जी का, आज भी हमारे श्याम सुंदर का अमावस्या के दिन मिलन होता है। राधा कृष्ण वास्तव में एक ही स्वरूप है, केवल तत्व अलग अलग हैं। राधा जी को आज्ञा दे दी, राधा जी ने वृषभान गोप के यहाँ पर कमल के फूल से गर्भ से जन्म नहीं लिया था, कमल के फूल के द्वारा माता कीर्ति को प्राप्त हुई थी। कीर्ति माता स्नान कर रही थी, अपने मायके में थी, उस समय कमल का फूल आया, गोदी में लिया तो कन्या रूप धारण कर लिया। इसलिए ब्रज की महिमा अनंत है। अखंड ब्रह्मांडों की स्वामिनी श्री राधा ने ब्रज में अवतार ग्रहण किया। उपजे उजास अंश गुण खानी, कोटिन उमा रमा ब्रह्मानी। जिसके एक अंश से करोड़ों उमा रमा ब्रह्मानी की रचना हो जाती है, जो अनंत ब्रह्मांडों की स्वामिनी है। कहते हैं जब देवता गए थे उस समय देवताओं ने जब प्रश्न किया था ललिता विशाखा से कि हमें कृष्ण से मिलना है, तब उन्होंने कहा तुम कौन हो? तब देवताओं ने कहा था कि हम ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, इंद्र हैं, कुबेर हैं, वरुण हैं, अग्नि है, चंद्रमा है, सूर्य हैं। तब ललिता सखी ने कहा कौन से ब्रह्मांड से आए हो? देवताओं ने कहा था कि देवी क्या हम जैसे और भी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं? तब ललिता सखी ने कहा कि नित्य प्रति ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ पर हाजिरी लगाने आते हैं। देखो नीचे बिरला नदी में अनंत ब्रह्मांड गैंड के समान वहां पर भ्रमण कर रहे हैं। अनंतों ब्रह्मांड
जिनकी कोई गिनती नहीं। हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश है। तब श्री विष्णु ने कहा था कि हम कृष्ण गर्भ ब्रह्मांड से आए। ऐसे अनंत ब्रह्मांडों को रचने वाली, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, कोट रोम रोम लागे कोट कोट ब्रह्मांड, ऐसी राधा रानी ने ब्रज में अवतार लिया। ऐसे ब्रज की महिमा अनंत है। तभी तो कहा जाता है ना कि भक्तों, कृष्ण के अवतार से पहले आपको राधा रानी का चित्र हरिवंश पुराण में इसलिए सुनाया जा रहा है कि जब तक राधा रानी की कृपा दृष्टि नहीं होती तब तक मेरे श्याम सुंदर की कृपा नहीं होती है। इसलिए वैसे भी ग्रंथों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, कृष्ण से पहले राधा रानी का जन्म ब्रज में हो चुका था। तभी तो ब्रज में कहा गया है कि रत सुता के पग पग पर प्रयाग वसे, कैलाश कुंज निकुंजन में कोटे कोटे काशी हैं, जमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर, तल तल पर बसतिया अयोध्या के वासी हैं, गोपिन के द्वार पर बसते हरिद्वार यहाँ, बद्री और केदारनाथ फिरत दास दासी हैं, स्वर्ग अपवर्ग की इच्छा नहीं, जानत नहीं हम वृंदावन निवासी हैं। हमें बड़ा सौभाग्य है जो हमें ब्रज का वास मिला। जिस कीरत सुता के पग पग पर, कीर्ति राधा रानी की माता का नाम है, राधा रानी के पग पग पर प्रयाग बसे, जहां जहां चरण डले हैं उन रज का स्पर्श करने से प्रयागराज के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। कैलाश कुंज निकुंजन में कोट कोस काशी है, वृंदावन के निकुंजन के दर्शन करने मात्र से काशी के दर्शन का महत्व प्राप्त हो जाता है। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, जमुना जी के स्नान से जगन्नाथ जी का और जमुना जी की जो राज्य है, कौन है, रेती है, उसमें रामेश्वर का फल प्राप्त हो जाता है। गोपिन के द्वार पर बसत हरिद्वार, यहाँ किसी ब्रजवासी गोपी के दरवाजे को आप नमस्कार कर लो, हरिद्वार जाने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं, आपने वहां के ब्रज के जो सेवक हैं, ग्वाले हैं, उनके चरण स्पर्श कर लिए तो बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन का महत्व प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर इतना सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है तो इससे बढ़कर के हमें है क्या। ऐसी राधा रानी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है तो हमें संसार में किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहनी चाहिए। हमारे सारे दुख शोक सबका निवारण श्री राधा रानी कर देंगी। इसलिए आज से ही आप विचार कर लो कि आपकी सारी समस्याओं का अंत हो चुका है। अपना सारा भार जो है हमारी किशोरी जी के चरणों में अर्पित कर दो। अपने घोड़ों की लगाम बांके ब्यारी के हाथ में सुपर्द कर दो। संसार के सभी बंधनों से आप मुक्त हो जाएंगे। सारा भार अर्पित करके तो देखो। जिस भी कामना से आप कथा सुन रहे हैं पूरे भाव से सुनना। इसमें ये नहीं रखना चाहिए। कई प्रश्न कमेंट आते हैं, गुरुजी कथा तो बहुत लंबी हो रही है, कथा गुरुजी कितने दिन में जल्दी हो जाएगी। जल्दी जल्दी करो, थोड़ी थोड़ी करो, जाने की भाव नहीं। अगर आप भाव से एक बार भी सच्चे भाव से स्मरण कर लेते हैं तो आपको सच्चा फल प्राप्त होगा। हजारों बार की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु बार बार का इसलिए कहा जाता है, 7 बार का भी इसलिए कहा जाता है, कम से कम किसी ना किसी बार भाव तो बनेगा। आप में बनेगा, आपकी होने वाली संतान में बनेगा, आपके वर्ष में आगे चल के बनेगा। मेरी किशोरी जी की, मेरे श्याम सुंदर की आपके ऊपर कृपा अवश्य होगी। और ध्यान रखना, भगवान ने स्वयं कहा है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको वजह, भव से बेड़ा पार है, भाव बिन कुछ भी दे मैं कभी लेता नहीं, भाव से के पुष्प दे वो मुझे स्वीकार है, अन्न धन्य और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए,
आप हो जाए मेरे वश, यही मेरा सत्कार है। बांध लेते वक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसीलिए इसी भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान केवल भाव के भूखे, प्रेम के भूखे हैं। भक्तों इसलिए भगवान को भाव से बजो। अगर भगवान आपके अन्य धन से मिलते तो एक से एक पैसे वाले हैं, करोड़पति, अरबपति, खरबपति पड़े हुए भगवान को खरीद लेते। भगवान केवल भक्ति के वश में होते हैं, भाव के वश में होते हैं। आप भाव से भगवान की कथा स्मरण तो करो, भाव से अपने आप को समर्पित तो करो, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मेरे प्रभु का आपके भी घर में अवतार अवश्य होगा। सच्चे भाव से अपने आप को समर्पित कर दो। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की अवतार होने जा रहा है, भगवान की कथा अब सच्चे भाव से श्रवण करो। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। कथा सदा होती रहे, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।